तो दोस्त एक बात बताओ, हर साल जब बजट आता है तो ग्रामीण विकास के नाम पर कई सारी नई नई स्कीम्स आपको बताई जाती हैं। पुरानी स्कीम्स में पैसा डाला जाता है। इसमें मनरेगा है, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें अब नल जल योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है। लेकिन क्या एक साइंटिफिक असेसमेंट हुआ है कि ये जो पैसा आपका जाता है टैक्स पेयर का, उसका फायदा क्या होता है और किसको होता है? तो आज के एपिसोड में एक बात बताओ कि इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्कीम के बारे में जो जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में शुरू की गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये स्कीम वर्ष 2000 में शुरू होकर आज तक चल रही है। क्या लक्ष्य था इस स्कीम का? इस स्कीम का लक्ष्य था कि जो हमारे दूर दराज के गांव हैं, छोटे छोटे टोले हैं, उनको हम पक्की सड़क से, जो पक्के रोड का नेटवर्क है उस इलाके के, उनसे जोड़ दें। अगर आप कभी भी गांव खेड़े में जाएं तो आप कई बार पाएंगे कि एक हद तक जाकर हाईवे की रोड चकाचक है, जिला हेडक्वार्टर से ब्लॉक तक की रोड चकाचक है, लेकिन जो गांव के आखिरी 2 किलोमीटर होते हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं, क्योंकि वहां कच्ची सड़क होती है, कंकड़ होता है, पत्थर होता है, मिट्टी होती है। वहां पर गाड़ी नहीं ले जा सकते, वहां पर आपको चलने में भी कठिनाई होती है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सरकार की ये आशा उस समय थी कि ऐसे हर गांव को जोड़ा जाए भारत का जो पक्का रोड स्ट्रक्चर है उससे। और आज तक तकरीबन 7.25 लाख किलोमीटर से ऊपर रोड बन चुकी है स्कीम के अंतर्गत और तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपया इस पे खर्चा हो चुका है। अब आपके मन में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आ रहा होगा, देखिए सड़क बनी तो इसमें तो अच्छा ही होगा, इसमें बुरा क्या होगा? तो ये आकलन किस बात का? देखिए आकलन जरूरी है। क्यों? मान लीजिए दो गांव है, एक में सड़क बनती है और एक में सड़क नहीं बनती। आप कहते हैं देखिए जिसमें सड़क बनी वहां पर अब व्यापार अच्छे से हो रहा है, वहां के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक जो एक कारण है वो समझना पड़ेगा। क्या सड़क वहां पर इसलिए बनी क्योंकि वहां का राजनेता अच्छा था? अगर ऐसा था तो अंत में जब आप उन दो गांवों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या आप सड़क और नो सड़क कंपेयर कर रहे हैं या आप उस राजनेता का असर कंपेयर कर रहे हैं? तो ये पेचीदा बातें हैं। हम जैसे समाज शास्त्री जो हैं इसी पर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो इसी के आधार पर आज जो मैं आपको पेपर्स बताऊंगा उनसे आपको पता चलेगा कि ग्रामीण इलाके में जब सड़क जाती है तो उसके क्या पॉजिटिव असर होते हैं, और आपको जान के हैरानी भी होगी कि कुछ नेगेटिव असर भी होते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले चलूंगा 2018 का एक लेख है शिल्पा अग्रवाल द्वारा जिसका नाम है डू रूरल रोड्स क्रिएट पाथवेज आउट ऑफ पॉवर्टी, एविडेंस फ्रॉम इंडिया। इस पेपर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दी, जो अगर आप गांव में बैठकर इसको देख रहे हैं आप समझ पाएंगे कि जब एक गांव में सड़क बनती है तो उसका एक सबसे पहला असर जो होता है कि जो इंपोर्ट होता है बाहर के इलाकों से, जो गांव के अंदर सामान नहीं बन रहा होता, उसका इंपोर्ट जो शहरी इलाके हैं उससे आसान हो जाता है, जिससे वहां पर जो पदार्थ उस गांव में नहीं बनते उनकी कीमतें घट जाती हैं। शिल्पा जी ने इस पेपर में 3 ऐसे प्रोडक्ट्स बताए हमको। उन्होंने बताया कि नमक, चाय पत्ती और माचिस की डिबिया, ये 3 चीजें अमूमन गांव में नहीं बनती। तो ऐसे गांव जहां पर सड़क आई, वहां पर सड़क आने के बाद इनके दाम गिरे, क्योंकि अब ये कम खर्च पर इनका इंपोर्ट होने लगा बाहर के शहरी इलाकों से। एक और पेपर लिखा शिल्पा जी ने ये पेपर लिखा 2021 में, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, द लॉन्ग रोड टू हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन इंपैक्ट्स ऑफ अ रोड पेवमेंट पॉलिसी इन रूरल इंडिया। इसके अंतर्गत शिल्पा जी ने हमें यह बताया कि रोड का असर ना केवल कॉमर्स पर, ना केवल उस गांव की अर्थव्यवस्था पर होता है, लेकिन वहां के जो स्वास्थ्य है, जो उस इलाके का जो स्वास्थ्य है उस पर भी होता है। ये कैसे होता है कि जब सड़क बनती है तो वहां के जो लोग हैं वो अस्पताल आराम से जा पाते हैं, वो वैक्सीनेशन या अपनी जो विजिट्स हैं, जो हेल्थ चेकअप्स हैं, उनके लिए और आसानी से जा पाते हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में हेल्थ आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा, ये एविडेंस हमें बताता है कि सड़कों का पॉजिटिव असर होता है अर्थव्यवस्था पर और पॉजिटिव असर होता है हेल्थ केयर पर।
इसके बाद 2020 में एक और लेख आता है, सैम एशर और पॉल नोवोसैड, अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, इसका नाम है रूरल रोड्स एंड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी पॉजिटिव असर बताते हैं लेकिन थोड़ा सा कम। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखिए, हमने जब कंपेयर किया उन गांव के जहां पे सड़क बनी वर्सेस उन गांव को जहां सड़क नहीं बनी, और बाकी सारे बिंदुओं पर ये गांव बिल्कुल सेम थे, बस केवल एक में सड़क थी एक में नहीं थी, और हमने कंपेयर किए, ऐसे बहुत सारे गांव कंपेयर किए। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि जहां पर सड़क बनती है वहां पर गांव अंदर आने और गांव से बाहर जाने का जो खर्च है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, सड़क अच्छी होगी तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उस गांव से जुड़ने का, वो कम हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा उस गांव से बाहर निकलना। तो ऐसे में जो लोग कृषि में लगे हुए थे, उनके लिए बाहर शहरी क्षेत्रों की में व्यवसाय के आयाम खुल जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो अर्बन एरियाज में हैं, वो उन लोगों के लिए खुल जाते हैं जो गांव में एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो असर है सड़कों के, ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, और ये असर शायद इतने बड़े नहीं हैं जितना खर्चा सड़कों पे होता है। लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि देखिए, हम केवल 4 साल बाद तक का असर देख रहे हैं सड़क बनने का। ऐसा हो सकता है कि आगे जब सड़क, क्योंकि सड़क तो बहुत साल रहती है, तो सड़क जब आगे 20, 25, 30 साल बाद ऐसा हो सकता है कि और पॉजिटिव असर दिखाए जो हम आज ना देख पा रहे हो। खैर, इनका भी फाइंडिंग पॉजिटिव था, लेकिन शिल्पा अग्रवाल जी के फाइंडिंग से थोड़ा कम पॉजिटिव था। एक आखिरी जो मैं बात करना चाहूंगा, और यहां पर थोड़ा पेच फंसेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है मुझे लगता है, सड़क आने से एक गांव के एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है। आपका पहला ख्याल होगा कि देखिए, जैसे हेल्थ केयर में पॉजिटिव असर हुआ कि गांव अब जुड़ गया हेल्थ केयर से, तो वहां का हेल्थ केयर बढ़ अच्छा हो गया या वहां के हेल्थ आउटकम्स अच्छे हो गए। ऐसे ही आपका दिमाग जा सकता है इस ओर कि जब एक गांव सड़क से जुड़ता है तो आसपास के स्कूल कॉलेज से जुड़ने की वजह से वहां पर एजुकेशन भी बेहतर हो जाती। ऐसा होता है, लेकिन एक पेच है। तो पेच क्या है? पेच ये है कि सड़क बनने का असर अलग अलग तरह के गांव में अलग अलग हो सकता है स्कूलिंग पर। क्या मतलब है इसका? मानिए कि आपका गांव एक ऐसे इलाके के पास है जहां आपको अनस्किल्ड काम, जिसमें कुछ खास स्किल नहीं चाहिए, जैसे कि कोई कारपेंटरी का काम या प्लम्बिंग का काम या सफाई करने का काम, अगर ऐसे काम बहुत ज्यादा आपको अवेलेबल है बाजू के शहर में, और ऐसे में एक सड़क बन जाती है आपके गांव और उस शहर के बीच, तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बजाय उस काम में लगा देंगे, क्योंकि वो जो काम है उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का समय खराब हो रहा है स्कूल जाकर, इतने में तो वो पैसा कमा कर आ जाएगा। इसके उलट भी एक स्थिति होती है। वो क्या होती है? अब मान लीजिए कि आपका गांव यहां है और आपका गांव जुड़ गया एक सड़क से बाजू के एक शहर में। उस शहर में एक कंप्यूटर की कंपनी है, एक आईटी फर्म है। आप देख रहे हैं कि अगर आज मेरा बच्चा पढ़ जाएगा तो कल उसी कंपनी में जाकर काम करके वो बहुत पैसा कमा सकता है। ऐसे में आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सेज टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एविडेंस फ्रॉम इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन। अंजलि अडुकिया, सैम एशर, पॉल नोवोसैड, 2020 का पेपर है, अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और इसकी फाइंडिंग शिल्पा अग्रवाल जी के एक पहले पेपर से मैच करती है, जो कि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि किसी गांव में रोड बनने से वहां पर बच्चों की जो शिक्षा है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसका जो आधार है वो ये है कि आसपास के क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है वो कैसी है। अगर उस गांव के बहुत पास कोई ऐसी जगह है जहां पर कम स्किल वाला काम, जो आपका जो लड़का स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने की बजाय वो काम कर सकता है, तो ऐसे में अपने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल कर, औसतन स्कूल से निकाल कर वहां भेज देंगे काम करने के लिए। लेकिन अगर आपका जो इलाका है वो किसी ऐसे शहरी इलाके से जुड़ा हुआ है जहां पे आप देख पाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद मेरा जो बच्चा है या जो मेरी बिटिया है वो बहुत अच्छा वेतन पा पाएंगे, तो ऐसे में आप स्कूल भेजने की तरफ प्रोत्साहित होंगे। तो ये जो फाइंडिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको बताता है कि समाज शास्त्र में कोई भी बड़ी पॉलिसी हो, चाहे दूर से देखने में उसका पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव ही नेगेटिव हो, ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज ना पूरी ब्लैक होती है ना पूरी व्हाइट, जैसा कि हम कहते हैं एवरीथिंग हैज शेड्स ऑफ ग्रे। तो यही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब आप सड़क बनाते हैं, तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया
कई सारे फायदे हैं, लेकिन कई सारे नुकसान भी है। पॉलिसी बनाने का काम कुछ खास आसान नहीं होता। तो एक पॉलिसी मेकर को ये सारे प्लसेस और ये सारे माइनसेस को देखकर पॉलिसी बनानी पड़ती है और फिर समझना पड़ता है कि जो नेट प्लस आ रहा है, क्या वो जो मैं खर्चा करने वाला हूं इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में, उसके अनुसार मुफीद है या नहीं। तो बहुत सारा कंटेंट था। अगर आप कंफ्यूजिया गए हैं इस एपिसोड के बाद, तो वीडियो को फिर देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे ट्वीट करिए @कार्तिकेय बत्रा पर। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए और ऐसे और मुद्दों के बारे में हमें बताइए जिन पर आप हमारे ऐसे एपिसोड देखना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.